जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस दिया था क्लास 10 के स्टूडेंट्स को, जो ग्रामर में मैंने आपसे बोला था ग्रामर में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और ग्रामर में जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए, वो आपका है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताऊंगा। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भाग, ठीक है, वाक्यों के भाग होते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कंफ्यूजन होता है काइंड ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बेटा काइंड ऑफ सेंटेंस अलग होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग होता है। काइंड में प्रकार आते हैं और इसमें और पार्ट्स में आपके भाग आते हैं। तो पहले हम जानें कि सेंटेंस क्या होता है। कोई अगर पूछे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अगर हमें सेंटेंस ही नहीं पता होगा तो कैसे करें। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस ए कंप्लीट सेंस। मैंने बोला सेंटेंस, आपने कहा सेंटेंस बात ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्यों का, शब्दों का समूह, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, जिसका कोई पूर्ण भाव व्यक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर आप जैसे हम बात कीजिए, आपने कहा कि शब्दों का समूह, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये हमारा एग्जांपल है, राम इज प्लेइंग द मैच। यहाँ पे आप देखेंगे राम इज प्लेइंग द मैच, लेकिन क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है, ठीक है, शब्दों का समूह चल रहा है, राम इज प्लेइंग द मैच। अब उसने कहा दैट गिव अस कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस में निकल रहा है, क्या कर रहा है, राम मैच खेल रहा है। अब यही बात करते हैं कि द मैच, ठीक है, देखो मैंने बोला बेटा कि कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। अब इसमें आप देखो, ये शब्दों का समूह तो हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह तो हो रहा है, लेकिन इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। तो पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो हम इसे क्या नहीं कहेंगे, इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस क्लियर हुआ, सेंटेंस आप लोग समझ गए होंगे। फिर से बता देता हूं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टू पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, टू। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट, ठीक है। आपको सब्जेक्ट बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट मैंने बोला सब्जेक्ट, सेकंड बोला प्रेडिकेट। देखो बेटा, हमने सेंटेंस आपको देखा कितने पार्ट्स होते हैं इसके, टू। हमारा फर्स्ट हो गया सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। अब आपको हम बताएं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा डूअर, डूअर करता, ठीक है, जिसे हम करता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसे बोलते हैं जिसके द्वारा कोई बात कही जा रही है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आपको बताएंगे। ऐसे मैंने ऊपर जो एग्जांपल लिया था, राम इज प्लेइंग द मैच, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया, मैंने एग्जांपल लिया आपका। देखो इसमें हम क्या सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमने कहा राम इज प्लेइंग द मैच। राम क्या कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, ठीक। आपको बताया कि राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम हमारा क्या सब्जेक्ट, किसका कार्य कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है। राम कार्य कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, ठीक है। आपके लिए हमने दो ट्रिक लेके आए हैं जिसके लिए आप अच्छे समझ सकते हैं। कोई भी वाक्य हो, अगर आप किसी भी वाक्य आपको दे दिया जाए, आपको बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाई है, दो ट्रिक दूंगा आपको। पहली ट्रिक जो है वो किसी वाक्य से पहले जो आपको वाक्य दिया हो, आप हु लगा दीजिए। कौन, हु का मतलब समझते हैं, कौन। ट्रिक मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा, हु लगा दियो। सेकंड ट्रिक है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आगे जितना भी लिखा जाए वो आपका क्या होता है, वो ही आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आप ये देखो, मैंने बोला कि सबसे पहले मतलब किसी दो ट्रिकें बताई आपको। पहली ट्रिक हमने क्या है कि हु लगा दिया है, हु, ठीक है। हु इज प्लेइंग मैच, हु इज प्लेइंग मैच। आपके दिमाग से, माइंड से तुरंत बेटा आवाज आएगी कि राम इज प्लेइंग मैच। यहाँ क्या कर रहा है, राम कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई है कि हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है।
मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले जितना भी कुछ लिखा हो, जितना भी कुछ लिखा हो आपका क्या होता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर आप कहेंगे कि सब्जेक्ट एक का नहीं होता है, दो शब्दों का कहते हैं, बेटा मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट एक नहीं, दो या दो से अधिक शब्दों का भी सब्जेक्ट होता है। ऐसा ही प्रेडिकेट में वो भी एक नहीं, दो या दो से अधिक शब्दों का प्रेडिकेट भी हो सकता है। ठीक है, बात मैं आपको इसकी सब्जेक्ट की प्रेडिकेट अब मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ट्रिक लिख के दूंगा, सब्जेक्ट की जो ट्रिकें हैं वो। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको दो ट्रिकें बताई, फाइंडिंग फॉल्ट, ट्रिक फॉर फाइंडिंग सब्जेक्ट। मैंने आपको बताई पॉइंट नंबर 1 जो हमारी ट्रिक है, वाक्य से पहले हु मींस कौन लगा दिया जाए तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। पहली ट्रिक फॉलो करते हैं पहले एग्जांपल पे। ठीक है, वाक्य से पहले हु इज, यहां हु लगा दिया, हु इज सिंगिंग सॉन्ग, कौन गाना गा रहा है। ठीक है, आपको देखा कौन गाना गा रहा है, अब देखो कौन गाना गा रहा है, अंदर से एकदम माइंड से बताइए ही, वह गाना गा रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। समझ गए ना, फर्स्ट ट्रिक आपकी हो गई। सेकंड ट्रिक मैंने बताई है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले जो भी कुछ लिखा हो, मतलब उससे आगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आगे जो कुछ भी लिखा हो पहले, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, वो सब्जेक्ट होगा आपका। देखो मैंने पहले बात की आपकी फर्स्ट ट्रिक में बताता हूं कि मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते हैं बेटा, ये इज आपकी क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग आपका क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब क्या है, सिंगिंग। ठीक है, तो हमने कहा इससे पहले जितना लिखा हो, तो फिर आपके दिमाग में बात आई इससे पहले भाई हमारा ही लिखा है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में देखिए कि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं भाई, हेल्पिंग वर्ब तो दिया ही नहीं है इसमें, तो डांस, ये हमारा मेन वर्ब है बेटा। तो मेन वर्ब से पहले जो कुछ भी लिखा हो, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट एक नहीं, दो या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। ऐसा नहीं सब्जेक्ट एक ही शब्द का होता है, ऐसा कुछ नहीं है सब्जेक्ट एक। अब देखो यहाँ दो शब्द है, ऑल स्टूडेंट्स, तो मेन वर्ब से पहले हमारा क्या है, ऑल स्टूडेंट्स। ध्यान से देखेंगे ऑल स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया बेटा, सब्जेक्ट। अब आप पहचान लेंगे ना कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसे हटा के आपको बताऊंगा प्रेडिकेट क्या होता है। आप बहुत अच्छे से प्रेडिकेट भी समझेंगे, जैसे आपने समझा है। देखो मैंने आपको बोला कि मैंने आपको कितने सेंटेंस के 2 पार्ट्स बताए थे, सब्जेक्ट क्लियर हो गया आपका। अब प्रेडिकेट की बात करते हैं, प्रेडिकेट देखेंगे आप लोग। प्रेडिकेट सेकंड क्या होता है, प्रेडिकेट। देखो प्रेडिकेट के लिए एक डेफिनेशन मैंने बनाई है, ऐसा कुछ नहीं, डेफिनेशन कोई नहीं होती प्रेडिकेट की, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, who is said about object that is predicate। ठीक है, क्या होता है, जो किसके बारे में बताए, जो किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताए, वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताए, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है। देखो ऐसा है, मैं आपको जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राम इज प्लेइंग द, ठीक है, देखेंगे कि राम, मैंने पहले तो आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिया, राम अलग हो गया भाई आपका, आप समझ जाएंगे राम तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है। ठीक है, इसे रख लो। अब मैंने पूछा प्रेडिकेट क्या होता है बेटा, तो प्रेडिकेट आपने देखा कि यहां से लेके और यहां तक, मैंने कहा प्रेडिकेट क्या होता है, किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट बता रहा है ना कि वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या मैच खेल रहा है। तो आप समझ गए ना कि आपका प्रेडिकेट क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक, आपके लिए एक फॉर्मूला भी मैंने बनाया है प्रेडिकेट के लिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है, आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। उससे पहले देखिएगा, पहले मैं ये क्लियर करता हूं, आपको फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा वर्ड्स। ठीक है, मैंने आपको कहा कि फॉर्मूला फॉर प्रेडिकेट, ये मैंने फॉर्मूला आपको प्रेडिकेट के लिए दिया है बेटा। ये फॉर्मूला आपका 101% काम करेगा, देखना। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब बात हमने की, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देख लीजिए, ऑल प्लेइंग। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। देखिए मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी ये आर। ठीक, मेन वर्ब, हेल्प, मेन वर्ब क्या है हमारी, प्लेइंग। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, यही तो बताया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
आप इसमें दो चीज समझ गए कि हमारा हेल्पिंग वर्ब ये होता है और मेन वर्ब ये होता है। यही बात अगर हम कर दें कि यही बात अगर दूसरे एग्जांपल से देख लें, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल लिया, ही इज रीडिंग। अब इसमें भी आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, जैसे इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब हमारा ये, मेन वर्ब हमारा ये, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये। ही इज रीडिंग द बुक, कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए टुडे लिख दें या कुछ और लिख दें, अदर वर्ड्स में क्या था, जितना भी इसके पीछे लगा हो सब आपका प्रेडिकेट होता है। अगर आप प्रेडिकेट तो समझ गए होंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। अगर आपको अभी भी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करूंगा। ये मेरा वादा है, आपको प्रेडिकेट और सब्जेक्ट बहुत अच्छे समझ में आने चाहिए। धन्यवाद।